अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज सर्कुलर मोशन, शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 5.1, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन करना है टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी के अंदर फ़र्क क्या है। उसके बाद इफ़ वन ऑफ गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, यानी अगर इन दोनों में से टेंजेंशियल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी में से हमें एक दे दी जाए और जिस व्हील के लिए दी जाए उस व्हील का रेडियस जो है वो नाउन हो, सो उस दूसरी जो है सेकंड वन क्या हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं यानी स्टूडेंट। सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं जी। अब डिफरेंस के लिए स्टूडेंट एज यू नो वेन वेल फेमिलियर है, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जब भी आपने डिफरेंस है तो आपने दरमियान में लाइन लगानी, एक साइड पे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखेंगे, दूसरी साइड पे एंगुलर वेलोसिटी। सो दोनों के सेम पॉइंट्स बताएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट भी मैंने कहा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व आर सर्कल, कि एक अगर कर्व या सर्कल के अराउंड घूम रहा है तो उस वक्त वहां पे उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी। अब वो लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी स्टूडेंट, देखें कि ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, कोई एक पार्टिकल है, ये कंसिडर कर लें यहाँ पे एक पार्टिकल वो मूव कर रहा है, तो ये उसकी जो है लीनियर वेलोसिटी होगी कि अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, हम उसको कहेंगे दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, या फिर इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। सिमिलर वे में जब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट देखें, as the direction of the linear velocity is always along the tangent to circle, that is always it is called टेंजेंशियल वेलोसिटी। बता दिया मैंने आपको, क्योंकि ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होगी इसलिए हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी। यानी इसमें क्या होगा कि जब हम बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की, उसमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, यानी उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। सो ये हमारे पास किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। थर्ड में हम देखते हैं इनके यूनिट्स क्या है। ऐसा यूनिट जो है हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी का वो स्टूडेंट होता है मीटर्स पर सेकंड। जब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तो उसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है रेडियंस पर सेकंड। स्टूडेंट अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यहाँ तक सॉल्व करने का आपको ऑलमोस्ट 1 नंबर मिलेगा, या फिर एग्जामिनर अगर सेट करेगा तो 1.5 भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अभी तक हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। सेकंड बार में पूछा गया कि अगर आपको ये एक व्हील है और इसका ये रेडियस आपको आर दे दिया गया और फर्ज करें जी आपको ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी भी बता दी गई, अब आप उससे टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेंजेंशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो वो हमने फार्मूला ड्राइव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर रेडियस भी गिवन हो, ओमेगा भी गिवन हो, तो वहां से हम टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी दी जाए, ओमेगा कैलकुलेट करना हो एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v ओवर r। सो इस फार्मूले से हम अगर लीनियर वेलोसिटी दी हो तो उससे एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5.2, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है। दूसरा ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है furnished to an object if the object is to follow a circular path, उसकी डिटेल्स हम बताएंगे। चलिए स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड अ स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट पोर्शन जो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब डायरेक्शन क्या होगी, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। सो देखिए स्टूडेंट FC इज इक्वल टू MAC क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, MA। अब यहाँ पे A क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। सो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम पूरा ड्राइव कर चुके हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस अपने आर्टिकल को भी रिवाइज कर लीजिएगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमने ड्राइव किया था, दैट इज v स्क्वायर ओवर r। सो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर ओवर
आर। ठीक है स्टूडेंट, अब फार्मूला अब एक्सप्लेनेशन देखें जो उन्होंने सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा। द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज चेंजिंग। क्या होता है कि अगर हमारे पास हम ये एक सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, अब इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो बॉडी की तो कोशिश है कि वो अलोंग द टेंजेंट जो है वो इस सर्कुलर पाथ से निकल जाए और अलोंग द टेंजेंट मूव करे। सो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट को मुहैया नहीं करते तो वो क्या करेगी, या तो इस यहाँ से इधर मूव कर जाएगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट वो किसी भी पॉइंट से अलोंग द टेंजेंट जो है वो मूव कर जाएगी। बॉडी विल मूव अलोंग द टेंजेंट टू अ सर्कल टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेट पाथ है स्टूडेंट समझने की कोशिश करें कि ये नॉर्मल स्ट्रेट पाथ है जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी v कहते हैं v। सो ये नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को बेंड करना है अलोंग द सर्कल, तो उसके लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। The to bend the normally straight path into circular path, a perpendicular force is needed। अब perpendicular force कैसे स्टूडेंट समझिएगा जरा, कि ये मैंने रेडियस बना लिया, इस सर्कल का रेडियस। अब इस रेडियस का इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ पे देखिए एंगल कितना आ रहा है, दैट इज 90 डिग्री। सो इसलिए हम कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फार इज फोर्स इज नीडेड, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5.3, व्हाट इज मीन्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सेकंड हम उसकी सिग्निफिकेंस भी बताएंगे कि उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, पर्पस क्या है यूज करने का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूरी डेरिवेशन हमने की है, वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, उससे आप अपना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर्टिकल भी रिवाइज कर लीजिएगा। इट इज डिनोटेड बाय आई एंड इज गिवन बाय द रिलेशन आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। डेफिनेशन भी हमने कर ली, सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ से देखें तो इधर से हम डेफिनेशन आई को हमने क्या कहा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस सर्कल में बॉडी घूम रही होगी, रोटेट कर रही होगी, उसका रेडियस होगा। सो इसी से हम स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो देखिए डेफिनेशन कैसे होगी, द प्रोडक्ट ऑफ कि एम एंड आर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स, यानी ये रेडियस है इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स पहले भी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन समझें कि ये हमने ले ली टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये है रेडियस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये रेडियस है, यहाँ से ये उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अब डेफिनेशन में देखिए क्या रहे, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। तो इसका इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आर, वो हमारे पास आ गया, एक्चुअली वो हमारे पास रेडियस ही है, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट इसका क्या होगा, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और आर डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होगा, तो आर का स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास यूनिट जो है वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन। अब यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं कि जैसे एंगुलर मोशन के अंदर हमारे पास मैस होता है ना, एंगुलर मोशन के अंदर मैस होता है, एज इन लीनियर मोशन इट हेल्प्स टू डिटरमिन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। जिस तरह से हम बात करते हैं लीनियर मोशन के अंदर स्टूडेंट्स के मैस जो है वो लीनियर मोशन को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा होता है, जैसे हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे मैस जो इस लीनियर फोर्स को, या हम कह सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका मैस होगा ऑब्वियसली और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, तो वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का मैस की जरूरत होती है। सिमिलरली जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट हेल्प्स टू डिटरमिन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने पूरा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन के
2 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन करता है, फार्मूला यूनिट लिखता है लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं बताता तो उसको वो अपने मार्क्स को ऑब्वियसली लूज करेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5.4 व्हाट इज मीन्ड बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखेंगे। A particle is said to be possess an angular momentum about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis. So student अब इसको जरा फार्मूला की मदद से मजीद इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है। अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर एरो हेड आएगा। R is the position vector and P is the momentum. So student देखिए R क्रॉस P है तो मैं इसको लिख सकता हूँ L is equal to RP sin theta, ठीक है। हमारे पास क्या है जी R क्रॉस P, so मैं इसको लिख सकता हूँ कि L is equal to RP that is sin theta, साथ में आ जाएगा n यूनिट वेक्टर। So students अब इस पूरी इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा, मैं अगेन इसको यहाँ पे लिख देता हूँ RP साइन थीटा और साथ क्या आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका वो हमारा आंसर भी जो है वो वेक्टर्स में आएगा। सो एन यूनिट वेक्टर, अब एन यूनिट वेक्टर क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो पर्टिकुलर हमारी डायरेक्शन है इसलिए मैं उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आर पी साइन थीटा हमारे पास आ गया। स्टूडेंट फार्मूला तो हमारे पास आ गया, पी इज इक्वल टू हमारे पास एम वी होता है, वो मैंने पुट किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो है जी एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। स्टूडेंट फार्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया, अब देखिए एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। एक तो हमें एंगुलर मोमेंटम का पूछ लिया गया, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हमने बताना है। तो उसके लिए क्या है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो हमारे सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो स्टूडेंट मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास L टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन, तो वो हमारे पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट आने का मतलब है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो फर्स्ट पार्टिकल का should be equal to the angular momentum of the second particle, I1 omega 1 should be equal to I2 omega 2। So student देखें this law is, ये बड़ा important डायलॉग है, इसको याद रखना आपने, this law is one of the fundamental principle of physics, ठीक है। अब ये जो आपने स्टूडेंट यहाँ पे बात सीखी कि I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, इसको आपने याद रखना है। ये हम इंशाल्लाह अपना जो लास्ट हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन होगा उसके अंदर अगेन हम इस चीज को यूटिलाइज करेंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.5। इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L नॉट इज इक्वल टू mvr। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट। अब मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि L नॉट क्या है। यहाँ पे L के साथ जो नॉट है यानी सबस्क्रिप्ट में छोटा सा जीरो डाल दिया गया या ओ लिख दिया गया, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली स्टूडेंट। जब भी नॉट का वर्ड फिजिक्स के अंदर आ जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसका मतलब यही लेते हैं कि वो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या हम उसको उसकी एग्जैक्ट या उसकी सही तरीन वैल्यू जो है वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा हम इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको किस तरह से ड्राइव करते हैं। सो एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। स्टूडेंट देखिएगा अब ये थोड़ी सी थ्योरी मैंने आप लोगों के लिखी है, एक बार रीड आउट कर रहा हूँ। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैविंग a linear momentum p relative to the origin o। यानी हमारे यहाँ पे अगर एक सर्कल बना लेते हैं हम, इसमें देखें जी ये ओरिजिन o है। अब इसमें कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है विद रेडियस r, वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, मोमेंटम जो है इस पार्टिकल का मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू mv। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एंगुलर मोमेंटम का L इज इक्वल टू r क्रॉस p। अब r क्रॉस p है तो rp sin थीटा, L यूनिट वेक्टर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा है इसको rp sin थीटा।
अब P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो मैंने पुट कर दिया L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। स्टूडेंट हमारे आंसर में और जितना हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसमें डिफरेंस देखिए सिर्फ साइन थीटा का आ रहा है और इसके साथ एल नॉट नहीं है। अब इस चीज पे आ जाए कि एल नॉट कब आएगा और साइन थीटा कैसे खत्म हो रहा है। सिंस द एंगल बिटवीन, अब यहाँ से देखें कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड द लीनियर वेलोसिटी, रेडियस एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको एक्सप्लेन किया। सो वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो स्टूडेंट जब हम साइन में 90 डिग्री पुट कर रहे हैं, जब साइन 90 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब 90 डिग्री पुट किया तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम एंगल हमारे पास जो आ सकता है वो 90 डिग्री का है, या हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको एल नॉट मेंशन करेंगे जैसे हम साइन के साथ 90 डिग्री का एंगल पुट करेंगे। सो एल इज इक्वल टू एल नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी आर इनटू 1। सो 1 मल्टीप्लाई हो गया ऑल सेम। सो एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर, हेंस proved that L naught is equal to mvr। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.7, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन। अब सिचुएशन स्टूडेंट देखिएगा, एंगुलर मोमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी along x axis of rotation which can be given by the right hand rule। अब यहाँ पे राइट हैंड रूल स्टूडेंट समझना, हमारा इस आर्टिकल के अंदर मेन आंसर भी राइट हैंड रूल को ही एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए राइट हैंड रूल क्या है, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। अब देखिए जी, ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल के अलाउंग देखिए हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी मैंने मेंशन कर दिया कि मेरी डायरेक्शन जो है वो इस तरह, इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है। अब देखिए मैंने अपना फिंगर जो है वो अकॉर्डिंग टू द फिंगर को मैं कर्ल कर रहा हूँ, मेरी फिंगर कर्ल हो रही है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सो अब मेरा जो इरेक्टेड थंब होगा स्टूडेंट्स, ये बताएगा हमें मोशन। द इरेक्टेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एंगुलर मोमेंटम। यानी फिंगर को ऐसे कर्ल करूंगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो इरेक्टेड थंब जो है वो बता रहा होगा कि डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की क्या है और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है। इट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल विच इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.9। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन भी हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे इंशाल्लाह। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। व्हेन मड फ्लाइज, यानी अगर मैं आपको जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर एक मोटरसाइकिल के टायर के अंदर कीचड़ जो है या मट्टी जो है, गीली मट्टी की हम बात कर रहे थे, मड फ्लाइज, वो उसमें अटक जाती है और फिर जब बाइक चलती है तो कुछ स्पीड के साथ उसमें से वो मड जो है, वो मट्टी जो है वो निकल जाती है। जब वो निकलती है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, हमारा टारगेट ये फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स पहले थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देख लें, उसके बाद मैं आपको ये वाला इसका आंसर जो एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर, जब मड जो है वो टायर से निकलेगी, ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इट ऑलवेज फ्लाइज अलोंग द टेंजेंट टू द टायर। अब स्टूडेंट ये तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, इस पे आपको मिलेंगे 1 नंबर। जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, रीजनिंग देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो अलोंग द टेंजेंट ही क्यों मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट फिर आपको इस क्वेश्चन का मिलेगा 2 नंबर भी। अब देखें हमने ये तो बता दिया कि अलोंग द टेंजेंट, अगर आप इस वर्ड को स्किप कर रहे हैं स्टूडेंट, दैट मींस कि आपका ये वाला पूरा का पूरा 1 नंबर जो है वो वेस्ट हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। अलोंग द टेंजेंट मूव करना है मड ने, तो ये वर्ड यहाँ पे लाजमी आएगा आपके आंसर में। अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी यहाँ पे एडिशन फोर्स के रिलेटेड देख लें। द फोर्स ऑफ एडिशन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, when speed increases the addition force will not be sufficient to provide the required centripetal force। अब देखिए एडिशन फोर्स क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि कहाँ पे है, लेट्स सपोज स्टूडेंट कि ये वो टायर का पॉइंट है, अब इसके अंदर वो मड जो है वो अटक चुका है। अब इस मड ने क्योंकि फोर्स के साथ अटकेगा तो वो एडिशन फोर्स होगी जो कि इस मड को उस टायर के अंदर जो है वो फिक्स रखेगी। किस वजह से, क्योंकि टायर और उस मड के दरमियान एक फ्रिक्शन जनरेट होगी। अब वो फ्रिक्शन जो है वो एक सफिशिएंट टाइम तक कि जब टायर घूमेगा तो अब वो मड जो है वो क्या करेगा,
टायर घूमेगा तो उस मड ने तो कोशिश करनी है कि वो हर पॉइंट से अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाए, तो उसकी ये मूव करने की कोशिश जो है वो क्या कर रही है, उसको वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उस मड को मिल रही होती है टायर से, क्योंकि टायर के साथ उसकी एडिशन फोर्स है या हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है। लेकिन जब टायर की स्पीड ज्यादा होती है तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से एडिशन फोर्स जो है या फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, तो फिर वो टायर जो है वो मड जो है वो टायर से अलोंग द टेंजेंट वहां से मूव कर जाता है, रिलीज कर जाता है टायर को। दिस इज ड्यू टू द reason that the linear velocity is always always tangential velocity हम कह सकते हैं to the circle and tangent to the circle, and mud will fly in the direction of the linear velocity। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप इसको पेपर में भी अटेम्प्ट करेंगे, इंशाल्लाह फुल मार्क्स गेन करेंगे। Question number 5.10 students, a disc and a hoop start moving down from the top of an inclined plane at the same time, which one will be move faster on reaching the bottom। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन सिंपल ये पूछा जा रहा है कि एक डिस्क है और एक हुप है। स्टूडेंट कीप इन माइंड डिस्क एंड हुप में डिफरेंस ये होता है कि हुप जो है वो आपका जस्ट लाइक अ रिंग होता है, लेकिन जब आप बात करते हैं डिस्क की तो वो हमारे पास फिल होती है सारी की सारी, यानी एक सॉलिड कह लें हमारे पास चीज है जिसमें अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो वो डिस्क है। अब हुप और डिस्क दोनों को एक इंक्लाइंड प्लेन से, ठीक है, नीचे छोड़ा गया, तो दोनों में से कौन सी चीज पहले बॉटम को आके हिट करेगी, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इसको एक्सप्लेन करें। अब डिस्क विल मूव फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। स्टूडेंट्स कंक्लूडेड आंसर आपने बता दिया कि डिस्क जो है वो ज्यादा तेजी से इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ आएगी एज कंपेयर टू द हुप। अब क्यों आएगी स्टूडेंट, हमने फार्मूलाज पढ़े थे कि इनको हमने ड्राइव किए हैं, इसका डेरिवेशन जो है वो भी वीडियो के लिंक में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन आर्टिकल्स को भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिए डिस्क जो है हमारे पास उसका वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की 4gh/3, जबकि हुप के लिए वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी v वेलोसिटी फॉर हुप gh। अब इन दोनों में देखें स्टूडेंट तो ये 4/3 हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। दैट मीन्स के gh 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर कुछ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स के डिस्क के लिए जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है और हुप के लिए कम है। सो हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क शुड बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ हुप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो इसलिए डिस्क जो है वो पहले ग्राउंड को टच करेगी। अब इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या आपने देनी है कि सिंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क is smaller than the moment of inertia of the hoop। अब स्टूडेंट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr²। अब स्टूडेंट देखिए मैस जो है वो डिस्क का ज्यादा और हुप का कम होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा उतना स्पीड से वो नीचे की तरफ आएगी, इसलिए जो वेलोसिटी है वो डिस्क की हुप की निस्बत ज्यादा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और अब आपके चैप्टर का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5.11, व्हाई डज अ डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पूल। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि आपकी बुक के अंदर, मैं आपको बुक का रेफरेंस दे रहा हूं कि स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 112 के ऊपर एक आपको पिक्चर दिखाएगी है, फिगर नंबर 5.13, अ मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। अब स्टूडेंट इस फिगर को आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें आपको एक्चुअली समझाया क्या जा रहा है। देखिए जब वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर है, वहां से जब वो फर्स्ट जंप लेगा तो उसकी लेग्स एंड उसके आर्म्स जो हैं दोनों बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। जब बिल्कुल स्ट्रेट होंगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्टूडेंट वो तो हो जाएगा ज्यादा क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा हो गया, लेकिन साथ ही साथ रेडियस ज्यादा होने की वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जैसे वो अपनी बॉडी को कंप्रेस करेगा तो उसके साथ ही क्या होगा, उसका रेडियस कम हो जाएगा। रेडियस कम होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी कम हो जाएगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से उसको एक्स्ट्रा समरसॉल्ट करने का मौका मिलेगा बिफोर गोइंग इनटू द वाटर। सो स्टूडेंट्स अब इसको थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर को।
स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम कि डाइवर जो है, डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन टू गेट एक्स्ट्रा समरसॉल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपकी बुक के अंदर ये जो मैंने आपको फिगर दिखाई वहीं पे सेकंड पैराग्राफ में आपको ये पूरी की पूरी डिस्कशन दे दी गई है कि एक्स्ट्रा समरसॉल्ट मिलेगी, किस लिए वो लेगा, टू कंजर्व रखने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट देखिए, जो मैंने बात आपको बताई है वही यहाँ पे रिपीट होगी। When the diver jumps from diving board, जब वो डाइविंग बोर्ड से जंप करेगी, his legs and arms are fully extended, ये बिल्कुल स्ट्रेट कर लेगा अपने legs and arms को, तो क्या होगा, the diver has large moment of inertia, तो अब उसका moment of inertia I जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये moment of inertia किस वजह से ज्यादा हुआ, स्टूडेंट हमें पता है moment of inertia का फार्मूला है I is equal to mr square, तो उसका रेडियस ज्यादा हो गया, बॉडी को स्ट्रेच करेगा, रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा हो गया about this axis, but angular velocity omega 1 is smaller। अब ओमेगा क्यों स्मॉलर हो जाएगी स्टूडेंट, देखें क्योंकि हमने पढ़ा कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, v ओवर r। जब रेडियस बड़ा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्मॉल हो जाएगी। when the diver curls his body, अब जब वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेगा तब क्या होगा, the moment of inertia reduces to I2, यानी हम कह सकते हैं कि पहले अगर moment of inertia उसका I1 था, फिर reduce होकर क्या होगा, I2 हो गया, in order to conserve the angular momentum। So angular momentum, the value of angular velocity increases to omega 2। अब क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 हो गया, यानी पहले देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम थी, उनका प्रोडक्ट हो रहा था, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, दैट मींस कि वाइस वर्सा चल रहे हैं, एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, फिर एक डिक्रीज है दूसरी इंक्रीज होगी, दैट मींस कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। सो इन दिस वे ही कैन मेक somersault before entering to the water, ठीक है स्टूडेंट्स, in this way he can make somersaults before entering to the water। so it's डन स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 के जितने स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आपको टाइमली रिस्पांस मिलेगा। और अगर मजीद आप किसी आर्टिकल के ऊपर वीडियो इसी तरह से देखना चाहते हैं in a better way, I will try to explain that article, so kindly recommend me that article, I will solve your problem। Thank you very much, Allah Hafiz।